ओम नमः सिद्धिभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादिमान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाति मिले समाज सब पावी निज पद राज इस भवतरु का मूलिक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करी मोक्ष पाओ। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्षमार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार। जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन चल रहा है। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की हमने चर्चा की, कैसे एक जीव शास्त्रों के एक निश्चय के पक्ष को पकड़ करके उसी को सर्वथा ग्रहण कर लेता है और स्वच्छंद प्रवर्तता है। भक्ति, पूजा, उपवास, व्रत सबका निषेध करता है, शुभ भाव का निषेध करता है, शुद्ध भाव को प्राप्त हुआ नहीं है और अशुभ में प्रवर्तता है और पाप कमाता है और नीच गतियों में भटकता है। ये निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की पूरी कथा हमने पढ़ी। आज चर्चा करनी है व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की। शास्त्रों को पकड़ के कथनों को अलग अलग अपेक्षाओं में लिखा गया है। कोई निश्चय को सर्वथा ग्रहण कर लेता है, कोई व्यवहार को ही सर्वथा ग्रहण कर लेता है और उस नए के कथन को नहीं समझता। क्या नहीं समझता? कथन को नहीं समझता। यदि वो नए को समझ लेना, नए चक्र को समझ ले, नयों के समूह को समझ ले, तो ना निश्चयाभासी होगा, ना व्यवहाराभासी होगा, ना उभयाभासी होगा। लेकिन जो नयों को नहीं समझता और एक को पकड़ लेता है वो निश्चयाभासी, जो दूसरे को पकड़ लेता है वो व्यवहाराभासी, और जो दोनों को ही समझे बिना और दोनों ही रूप प्रवर्तता है वो उभयाभासी। समझ में आया कि नहीं आया? समझता नहीं है। देखो, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा हमें करनी है। पेज नंबर 213 पढ़ते हैं। देखो, अब व्यवहाराभास पक्ष के धारक जैनाभासों के मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं। व्यवहाराभास पक्ष के धारक जैनाभास, जो जैन नहीं है लेकिन अपने आप को जैन मानते हैं, कुल की अपेक्षा मानते हैं, दूसरी अपेक्षाओं से मानते हैं, वो जैनाभास है। मतलब जैन आचरण का पालन तो नहीं है, जैन शास्त्रों की समझ नहीं है, लेकिन स्वयं को जैन जरूर मानते हैं। ये जैनाभास है, व्यवहार पक्ष के धारी हैं, उनके मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं। उनकी विपरीत मान्यता का निरूपण यहाँ किया जाएगा कि जिनागम में जहाँ व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है उसे मानकर बाह्य साधनादि का ही श्रद्धान करते हैं। उनके सर्वधर्म के अंग अन्यथा रूप होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं, सो विशेष कहते हैं। भाई, निश्चय व्यवहार का मतलब क्या है? निश्चय माने जैसा है वैसा निरूपण, और व्यवहार माने मिला जुला निरूपण, संयोग की अपेक्षा से कथन। अब शास्त्रों को या बात को समझाने के लिए, आत्मा को समझाने के लिए आचार्यों ने संयोग द्वारा कथन किया है। जैसे घी का घड़ा कहा मटके को, मटके में रखा हुआ घी, डब्बे में रखा हुआ तेल, तेल का डिब्बा लिया, शक्कर का डिब्बा लिया। क्यों? क्योंकि उस डिब्बे में शक्कर का संयोग है। नमक भरा हुआ डिब्बा उसको शक्कर का डिब्बा कहे तो झूठा, और शक्कर जिस डिब्बे में भरी है उस डिब्बे को शक्कर का डिब्बा कहे तो व्यवहार। असत्यार्थ, असत्यार्थ मतलब उसमें सत्ता नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी संयोग है, इसलिए असत्यार्थ। असत्यार्थ मतलब झूठा नहीं होता। असत्यार्थ कुछ लोग सत्यार्थ माने सच्चा, असत्यार्थ माने झूठा, ऐसा नहीं है। सत्यार्थ माने जो सत्ता में है। जैसे ज्ञान आत्मा का गुण है, ज्ञान आत्मा के सत्ता में है। ज्ञानी आत्मा सत्ता, सत्ता अपेक्षा, मिठास और शक्कर सत्ता है उसमें, अलग नहीं हो सकते कभी। ये निश्चय का कथन है। और असत्यार्थ माने जो सत्ता में नहीं है, संयोग की अपेक्षा से कथन है, मिला जुला है और उस अपेक्षा से कथन है, मिलावट वाला कथन है, वो व्यवहार। समझ में आया? ऐसा है। तो जहाँ जिनागम में व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, उसे व्यवहार में जिसे धर्म कह दिया गया है कि भाई ये वास्तव में तो धर्म वस्तु का स्वभाव है। जानना, देखना, ज्ञाता दृष्टा रहना वो धर्म है। किंतु उस शुद्धोपयोग में तो तू वर्तमान में है नहीं। जब बाह्य में उपयोग है तो बाह्य में क्या क्या
क्रियाएं आचरण में आपके होना चाहिए, वो भी व्यवहार से धर्म कहा है कि धार्मिक क्रियाएं कहने में आई। मतलब जो जिन क्रियाओं से धर्म का निमित्त बनता है, धर्म की प्राप्ति होती है, वे क्रियाएं धार्मिक क्रियाएं कहने में आती है। समझ में आया कि नहीं आया? परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ाई करना, ट्यूशन करना, है ना, बार बार रिवीजन करना, होमवर्क करना, ये सारी चीज़ें होती है कि नहीं होती? कि नहीं पेपर देने से ही पास होते हैं? बात समझ में आती है हमें कि परीक्षा से ही पास होते हैं, लेकिन परीक्षा में पास होने के लिए बाकी चीज़ें चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल वैसा ही है। अब उसे बाह्य साधन आदि का ही श्रद्धानादिक करते हैं, उनके सर्वधर्म के अंग अन्यथा रूप होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं, सो विशेष कहते हैं। मतलब पढ़ाई लिखाई तो करेंगे लेकिन परीक्षा नहीं देंगे हम और पास हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है? सारा हमने पूरा पढ़ा, क्या बात कर रहे हो, बस पेपर नहीं देंगे लेकिन पास मानो हमें, तो ऐसा तो हो सकता नहीं। ऐसे व्रत उपवास आदि संयम सब है, लेकिन शुद्धोपयोग नहीं है, आत्मानुभव नहीं है, तो सब कुछ बेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप सोचो आपने सारा पढ़ रखा है लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है तो उसकी वैल्यू नहीं है, ऐसा है। वैल्यू किससे है? डिग्री से है। शुद्धोपयोग एक तरह की डिग्री है, समझ में आया कि नहीं आया? उसके बिना बाह्य आचरण की कोई वैल्यू नहीं। कितना ही कर लो आप, कितने अच्छा कर लो, उसकी कोई वैल्यू। अनुभव बोलते हैं ना, शुद्धोपयोग या अनुभव एक ही बात है, एक ही बात है, ऐसा। तो बाह्य साधन आदि का श्रद्धानादि करते हैं, सर्वधर्म के अंग अन्यथा रूप होकर मिथ्या भाव को प्रवर्तित होते हैं, सो विशेष कहते हैं। देखो यहाँ ऐसा जान लेना कि व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य बंद होता है, इसलिए पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं, परंतु यहाँ जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति से ही संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते, उन्हें मोक्ष मार्ग में सन्मुख करने के लिए उस शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध रूप निरूपण करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कह रहे हैं भाई? जो अशुभ में प्रवृत्ता है ना, उसके लिए व्यवहार को धर्म कहा। क्यों कहा धर्म? भाई जरूरी है। जैसे आप समझो कोई दवा नहीं खाना पसंद करे तो उसे लड्डू में दवा देते हैं, समझ में आएगा? मीठे मीठे का स्वाद आ जाएगा, तो इस तरह से उसकी बीमारी ठीक होगी, दवा कैसे ना कैसे जाएगी। जब कोई जीव पूजा पाठ इत्यादि में रुचि नहीं लेता, अशुभ कषाय आदि में ही लेता है, तो उसे व्यवहार धर्म का उपदेश दे दिया जाता है, भाई इससे धर्म होगा, तू दर्शन कर, मंदिर जा। मंदिर जाएगा, चार बातें सुनेगा, भाई तो स्वाध्याय कर, स्वाध्याय में जाएगा, तत्व की बातें सुनेगा, तो हो सकता है धर्म की रुचि समझे और सच्चे धर्म को समझे, इसलिए कहा कि वो धर्म है। समझ में आया कि नहीं आया? कहने का मतलब क्या था वहाँ? मंदिर जा, भक्ति कर, स्वाध्याय कर, इससे धर्म होगा। इससे धर्म होगा का मतलब वहाँ जाएगा तो धर्म का पता चलेगा तो धर्म होगा। समझ में आया कि नहीं आया? भाई स्कूल जाएगा तो पढ़ाई होगी, स्कूल में पढ़ाई कौन सी होती है बताओ? भाई स्कूल जाएगा तो शिक्षक पढ़ाएगा तो पढ़ाई होगी, स्कूल तो पढ़ाएगा नहीं। समझ में आएगा नहीं आया? पूरी बात को समझना चाहिए। तो ऐसा है भाई, दुकानें बंद हो तो बाजार से सामान कैसे लाओगे? कि उपदेश तो ऐसा ही है, बाजार से सामान लेके आओ, लेकिन दुकानें बंद थी। मतलब ये था बाजार जो में सामान जाओ, जहाँ दुकानें खुली होंगी तो दुकान से सामान खरीद करके लेके आना। उपदेश कुछ ना कुछ छुपा है। तो भक्ति से धर्म होता है, दर्शन से धर्म होता है, स्वाध्याय से धर्म होता है का मतलब कि जिनेंद्र भगवान को देख करके कोई जीव ये समझे कि मेरा भी रूप ऐसा ही है और अपने को समझ ले, स्वपर का भेद विज्ञान हो जाए तो धर्म हो जाएगा। भाई शास्त्र के वचन सुने और शास्त्रों के वचनों को सुनकर के भेद विज्ञान की बात समझ में आएगी, भेद विज्ञान होगा तो धर्म होगा। भाई गुरु के स्वरूप को देखे और मुनि के स्वरूप को देख करके, जिन लिंग को देख करके अपने स्वरूप की याद आए, भेद विज्ञान हो तो धर्म होगा। इसीलिए उपदेश दिया जाता है। भक्ति करेगा तो भक्ति में लिखे शब्दों को समझ करके समझ में आएगा, ऐसा ही प्रभु में भी हूँ, यही रूप मेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा ही रूप मेरा है। पढ़ोगे, भक्ति करोगे तो भक्ति करते करते समझ में आ जाएगा कि मैं भी ऐसा ही हूँ। हाँ, वो भक्तियों से नहीं आएगा भैया कि आप फलाने नगर में पैदा हुए थे, फलाने माँ की आँख के तारे हो, इनके राज दुलारे, ये कोई भक्तियाँ नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बना दिए उपचरित असद्भुत व्यवहार, ऐसे भक्ति भी है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे तुम वस्तु स्वरूप नहीं समझ पाओगे। भक्तियां भी कैसी हो जिसमें भगवान के गुणों का गान हो, उनके कहाँ जन्मे, कहाँ मरे हो, कहाँ वो हुआ, क्या नाम है, माता पिता कौन है, दादा दादी कौन है, मामा मामी कौन है, चाचा चाची कौन है, कौन से नक्षत्र में पैदा हुए, कौन सी तिथि को पैदा हुए, ये सब कोई भक्ति नहीं है वास्तव में देखा जाए तो। समझ में आया कि नहीं आया? इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? तो भक्ति क्या है? भगवान के गुणों का अनुवाद हो जिसमें। अभी तो लोगों को भक्ति का सही मतलब ही नहीं पता कि भक्ति क्या होती है। लिख देते हैं लोग कुछ भी, फिल्मी गानों को पकड़ा और भगवान का, उनके माता पिता का जन्म स्थान, नक्षत्र, ग्रह सब जोड़ करके भक्ति बना दी। ये लो जय, और पूरी भक्ति में जय जय और धूम धूम, बस इतना ही है। भगवान के गुण कहाँ है? अनंत चतुष्टय की बात है कि नहीं है? वितरागता की बात है कि नहीं है भक्ति में? ये तो देखो, भक्ति से सीखने क्या मिल रहा है आपको? हैं? इन पिता के राज दुलारे हो, माँ की आंखों के तारे हो, इस गांव में जन्मे हो, इस नक्षत्र को जन्मे हो, ये वाली तिथि है, ये क्या है ये? इसमें आपके कौन सी नई बात है? सबको होता है, सब अपने पिता और माता के राज दुलारे और आंखों के तारे होते हैं। फिल्मों में भी बताया जाता है ये तो, कि फलाने, ये तो अब मेरी आंखों का तारा है, मेरा प्यारा बेटा है। इसमें नया क्या है? क्या आप इसलिए हमारे पूज्य हो भगवान महावीर आदिनाथ 24 तीर्थंकर, क्या इसलिए पूज्य हैं? तो क्या भक्ति कहाँ से हुई? तो भक्ति क्या है? जिसमें भगवान का गुणों का अनुवाद हो, आत्मा के गुणों की चर्चा हो, जिसमें उनकी शुद्धता की, उनकी वीतरागता की महिमा हो, वीतरागता की महिमा हो, वो भक्ति है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे, अविरुद्ध शुद्ध चिद घन, उत्कर्ष तुम्ही मेरे, सम्यक्त्व सुदर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहन, सूक्ष्मत्व वीर गुण खान, निर्बाधित सुख वेदन। ये भक्ति है जिसमें सिद्धों के 8 गुणों की चर्चा आ गई है। बताओ। हे गुण अनंत की धाम, आदर्श तुम्ही मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। अब मुनिराजों की भक्ति कैसे करोगे? जिसमें मुनिराजों के गुणों की चर्चा हो, जिसमें मुनिराज की वितरागता का बखान हो, उनके जीवन का बखान हो। ऐसे मुनिवर दिखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं मन में। बात तो आए, मुनिराज का स्वरूप तो आए, केवल जयकारा ही भक्ति होती है। जयकारे तो पूरी दुनिया लगाती है, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। इसमें भक्ति कहाँ है? भगवान, अरे उनके गुणों का गान तो करो थोड़ा सा, उनमें क्या गुण है, उनके गुणों की बात तो आए। ग्रीष्म रे तो शिखर के ऊपर, वे तो मगन रहे ध्यानन में। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं मन में। अब मुनिराज की पूज्यता बाह्य त्यागों से नहीं है भैया। कोई समझे कि नहीं बाह्य में इतना इतना त्याग है, नहीं, अंदर में वीतरागता, राग द्वेष नहीं है, ये पूज्यता का कारण है। लौकिक स्वार्थ नहीं है, ये पूज्यता का कारण है। सारे सांसारिक कार्यों में उनकी रुचि नहीं है, ये उनकी पूज्यता का कारण है। हम कितना उलझे रहते हैं, घर बनवाना है, ये करना है, वो करना है, दुनिया में इनका ये कर देंगे, इनका वो कर देंगे, आज मंदिर बनवा देंगे, आज ये, अब धर्मशाला बनवाएंगे, अब समाज कल्याण पूरा। ये हम गृहस्थों के दिमाग में कितना विकल्प भरा होता है। दिगंबर मुनिराजों के मन में ऐसे विकल्प नहीं होते।
ये उनकी वितरागता है, ये उनकी पूज्यता का कारण है। भक्ति समझे तब ना, भक्ति क्या होती है? भक्ति माने उनका स्वरूप, उनका गुणगान, वो क्या है, उनकी महानता क्या है, किस लिए वो पूज्य हैं। क्या बाह्य कारणों से ही पूज्य मानते हो? नहीं। उन्होंने क्या लिखा समंत भद्राचार्य ने आप्तमीमांसा में देवागम स्तोत्र लिखते हुए, देवागम नभोयान चामरादि विभूतया। मतलब उनका कहना यह है कि देवों का आगमन हो रहा है, छत्र चमर ढुला रहे हैं आपको, समोषण लगा, ये सारी बाह्य विभूति, ये आपकी पूज्यता का कारण नहीं है। तो क्या है कि आप दोषों से रहित हैं, ये आपकी पूज्यता का कारण है। दोष कौन से? कि मोह राग द्वेष, ये दोष है। आप मोह राग द्वेष से रहित हैं, ये आपकी पूज्यता का कारण है। दुनिया भर का समोत्सरण, ये छत्र चमर भामंडल भारी, और ये देवों का आगमन, ये पुष्प वर्षा और ये सारे अतिशय, ये आपकी पूज्यता का कारण नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या है कि आप मोह राग द्वेष से रहित हैं, आप वीतरागी हैं, आपकी वीतरागता आपकी पूज्यता का कारण है। दिगंबर मुनिराज भी, उनकी पूज्यता का कारण क्या है? भाई नमक नहीं खाते हमारे महाराज, इसलिए पूज्य है। अरे भाई क्या है ये? ये कोई कारण है पूज्यता का? नहीं नहीं, तुम्हें पता नहीं है, वो घी भी नहीं खाते। अच्छा क्या हुआ ये? क्या है ये? कितने लोग नहीं खाते होंगे, इसमें क्या बड़ी बात है? ये ठीक है, अच्छी बात है, भाई आचरण है, उसमें हमें कोई वो नहीं है, लेकिन ये कोई दिगंबर मुनिराज की पूज्यता का कारण नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? पूज्यता का कारण वीतरागता है। अंदर का गुणगान क्यों नहीं करते आप? बाहर में ही क्यों उलझे पड़े हो? क्यों होता है पता है ऐसा? क्यों? अध्ययन है नहीं, स्वाध्याय है नहीं, पता है नहीं, राग द्वेष का अभाव भी एक वीतरागता है, ये मुनिराजों का गुण होता है। ये कुछ मालूम ही नहीं है कि कसायों का अभाव होना जरूरी है, तब धर्म प्रकट होता है, कि खाली बाहर के नियमों से होता है। इतनी जानकारी हो तो लोग उस तरह से भक्ति करें ना मुनिराज की और भगवान की। कि शास्त्रों ने हमें क्या दिया है, शास्त्रों को पढ़ा हो तो पता चले जिनवाणी ने हमें क्या दिया है, तब हम जिनवाणी की भक्ति करें। पता ही नहीं है लोगों को, इसलिए देवसाज गुरु की भक्ति ठीक से होती ही नहीं है ज़्यादातर समाज में। तो भक्ति को भी धर्म कैसे कहोगे आप, ये बताओ? व्यवहाराभासी की चर्चा कर रहे हैं हम कह रहे हैं पहले व्यवहार तो समझ लो। समझ में आया कि नहीं आया सही से? कि व्यवहार का उपदेश इसलिए ताकि आप परमार्थ को समझ सकें। समझ में आया कि नहीं आया? व्यवहार का उपदेश ही परमार्थ को समझने के लिए दिया गया है, दूसरा कोई कारण नहीं है व्यवहार के उपदेश का शास्त्रों में। लेकिन आप क्या करते हैं? आप उसमें उलझ जाते हैं, आप दिखावा करते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है। जैन दर्शन में कहीं नाम से कोई भक्ति नहीं है। आप देखो पुराने कवियों की भक्ति उठा के देखो, कहीं किसी ने मुनिराज का नाम लेकर के भक्ति नहीं की, बताओ? ज़्यादातर कहीं होंगी भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन ज़्यादातर गुणों का बात की है, सब में लागू होगी। परम दिगंबर मुनिवर देखे, हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है, हो सम्यक दर्शन होता है। बताओ कौन से मुनिराज की भक्ति है? वही समस्त दिगंबर मुनिराजों की भक्ति है, क्योंकि सब पे लागू होता है। जंगल में मुनिराज हो, मंगल स्वरूप निज ध्यावे, बैठ समीप संत चरणों में, पशु भी बैर भुलावे। ये भक्तियां हैं कि आपकी वीतरागता ऐसी है कि जो परस्पर विरुद्ध जो पशु हैं, जो स्वभाव से ही जिनकी जाति ऐसी है, कुल ऐसा है कि वो लड़के ही मानेंगे, वो भी आपके चरणों में आकर के कसाय भाव भूल जाते हैं। ये आपकी वीतरागता की महानता है। समझ में आया कि नहीं? भक्ति का भाव कैसे आए, पता हो तो आए ना। हम का समाज में तो क्या चलता है, जयकारा जयकारा, और जो वो जो भी है शरीर की दृष्टि से,
कहाँ पैदा हुए थे, कौन सी तिथि में हुए थे, कौन सा ग्रह था, कौन सा नक्षत्र था, पंचमी, षष्ठी, चतुर्दशी, और इनकी आंखों के तारे और राज दुलारे, यही भक्ति लगा रखी है। ये भक्ति कहाँ हुई भैया? ये भक्ति कहाँ है? समझ में आया कि नहीं आया? तो भक्ति मतलब गुणों का अनुवाद। तो किस लिए दिया ये भक्ति का उपदेश, शास्त्र स्वाध्याय का उपदेश? ये सारा उपदेश इसलिए है ताकि आप परमार्थ को समझें। आप समझें कि दिगंबर मुनि जंगल में सुखी कैसे रहते हैं। हम इतना सारा परिग्रह इकट्ठा करके विकल्पों में पड़े हुए कितने दुखी हैं, और वो जंगल में कैसे सुखी हैं, ये समझ में आए, इसलिए कवियों ने भक्ति लिखी है। गा गा करके समझो आप। समझ में आया कि नहीं आया? और शास्त्रों में वही बात है, तरीके अलग है लिखने के। पूजा में लिखने का तरीका अलग है, भक्ति में लिखने का तरीका अलग है, शास्त्र में लिखने का तरीका अलग है। बात वही समझाना चाह रहे हैं बार बार कि सुख तो अंदर में है, बाहर किसी भी काम में सुख नहीं है, ये कहना चाहते हैं। तो व्यवहार का उपदेश किस लिए हुआ? परमार्थ को समझने के लिए। इसने क्या मान लिया व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि ने कि नहीं, भक्ति में धर्म है, पूजा में धर्म है, प्रक्षाल में धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म होता नहीं है। हमारा काम तो केवल देवसात गुरु की पूजा करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसका नाम है व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। क्यों? क्योंकि देवसात गुरु की भक्ति का उपदेश दिया था देव जैसा बनने के लिए, देव बनने के लिए, भगवान बनने के लिए। शास्त्र की पूजा इसलिए कि शास्त्र पढ़ करके समझ में आए कि कैसे बनना है, और गुरु इसलिए कि शास्त्र को समझाते हमें गुरु है, और शास्त्र के अनुसार वो चलता फिरता आचरण जो है वो गुरु का हमें दिखाई देता है। इसलिए गुरु हमारे लिए चलते फिरते सिद्ध है। समझ में आया कि नहीं? चलते फिरते भगवान है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में जैसा उपदेश है वैसा आचरण हमारे दिगंबर मुनिराजों का दिखाई देता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। अब देखो क्या लिखा, पढ़े कि ऐसा जान लेना कि व्यवहार धर्म की से प्रवृत्ति से पुण्य बंद होता है, इसलिए पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं, परंतु यहाँ जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति ही से संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते, उन्हें मोक्ष मार्ग में सन्मुख करने के लिए उस शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध रूप निरूपण करते। क्या कहा अब यहाँ पे देखो, पहली लाइन, व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य बंद होता है, इसलिए पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं। भाई आप यदि पाप कार्य करते हो, हिंसा करते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, टीवी देखते हो, उधम करते हैं, तो इससे अशुभ पाप का बंद हो रहा है। भगवान की भक्ति करने से पुण्य का बंद हो रहा है, इसलिए उसका निषेध नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? शुभ भाव का निषेध नहीं है, पुण्य कार्यों का निषेध नहीं है। परंतु यहाँ जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति से ही संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग में सन्मुख करने के लिए शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध निरूपण करते। अब ये शुभ रूप जो मिथ्या प्रवृत्ति है ना, ये शुभ भाव मिथ्या नहीं कहा, शुभ भाव को धर्म समझ लेना, इसका नाम मिथ्या है। समझ में आया कि नहीं आया? भगवान की पूजा भक्ति करना मिथ्या तो नहीं है, लेकिन उसको धर्म मानना मिथ्या है। क्यों? क्योंकि वो पुण्य का कारण है, धर्म का नहीं है। सत्य तो यही है। और पुण्य का कारण भी तब है जब आप उसको पुण्य का कारण ही समझो तब। अगर आपने उसको धर्म मान लिया तो वो मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व तो पाप का दादा है, क्योंकि लोभ तो हमने बाप कह दिया, तो हम मिथ्यात्व को पिता तो कह नहीं सकते, लोभ को संज्ञा दे दी तो दादा हो गया। समझ है कि नहीं है? उन्हें मोक्ष मार्ग में सन्मुख करने के लिए शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध निरूपण करते हैं। शास्त्रों में ऐसा है भाई, सब जीवों के लिए उपदेश है, सब तरह का उपदेश है। जो जिसमें ज़्यादा उलझता है उसको वैसा। भाई ज़्यादा शक्कर खाओगे तो डायबिटीज़ की बीमारी है, शक्कर खाने का निषेध किया जाएगा, आपको थोड़ा तीखा खाने का उपदेश दिया जाएगा, भाई तुम ज़्यादा शक्कर मत खाओ। और जिसको ज़्यादा मिर्ची खाने की आदत है उसको कहते भाई तुम्हें पाइल्स हो सकती है, तुम थोड़ा मीठा खाया करो, फल फ्रूट खाया करो, सब्जी खाया करो। समझ में आया कि नहीं आया? तो सब जीव के लिए अलग अलग प्रकार का उपदेश है, इसमें उपदेश दाता की गलती नहीं है, तो मेरी समझ की गलती है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। अब ये जो कथन करते हैं उसे सुनकर यदि शुभ प्रवृत्ति छोड़ अशुभ में प्रवृत्ति करोगे तब तो तुम्हारा ही बुरा होगा। समझ में आया?
और यदि यथार्थ श्रद्धान करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करोगे तो तुम्हारा भला होगा। जैसे कोई रोगी निर्गुण औषधि का निषेध सुनकर औषधि साधन को छोड़कर कुपथ्य करे तो वो मरेगा, उसमें वैद्य का दोष नहीं है। उसी प्रकार कोई संसारी पुण्य रूप धर्म का निषेध सुनकर धर्म साधन छोड़ विषय कषाय रूप प्रवर्तन करेगा तो नारक आदि पर्याय में दुख पाएगा। उपदेश दाता का तो कोई दोष है नहीं, उपदेश देने वाले का अभिप्राय तो असत्य श्रद्धा आदि छुड़ाकर मोक्ष मार्ग में लगाने का जानना। सो ऐसे अभिप्राय से यहाँ निरूपण करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब आप समझो, उन्होंने निषेध किया तो भाई ने हल्की चीज पकड़ ली। समझ में आया क्या? जो चाय ज्यादा पीता था उनसे हमने चाय का निषेध किया तो उसने दारू पीना शुरू कर दिया। क्या कहें ऐसे जीव की प्रवृत्ति को? तो भाई दारू का उपदेश तो नहीं दिया था ना हमने क्या उपदेश दिया था? चाय छोड़ने का उपदेश दिया था। हमने गलत पकड़ लिया तो क्या करें? तो ऐसा जीव करने लगता है। उसको उपदेश तो दिया था क्या? शुभ प्रवृत्ति छोड़ करके मोक्ष मार्ग में लगने का। छोड़ करके नहीं, शुभ प्रवृत्ति को धर्म है ऐसी मान्यता को छोड़ करके सच्चे मोक्ष मार्ग को समझो। लेकिन इसने क्या किया? नहीं भाई, मोक्ष मार्ग होता है दो प्रकार का। एक तो सच्चा मोक्ष मार्ग जो तुम मानते हो ना, शुद्ध निश्चय वाला, और दूसरा होता है व्यवहार वाला, भक्ति पूजा पाठ से मोक्ष रहता है। तो तुम जो है अपने शुद्ध भाव में आत्मा में लीन होकर के मोक्ष चले जाना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम पूजा पाठ से चले जाएंगे। अरे भाई ऐसा नहीं है। शास्त्र में निरूपण दो प्रकार से किया है। मोक्ष मार्ग तो एक ही है, वीतराग भाव। तो जो वीतराग भाव है वही मोक्ष मार्ग है, किंतु तीव्र राग से मंद राग भला है। इसीलिए तुझे पहले तीव्र राग छुड़ा करके मंद राग का उपदेश देते हैं, बाद में तू मंद राग छोड़ करके भी वीतराग होने का उपदेश दिया जाएगा, क्योंकि वीतराग हुए बिना मोक्ष मार्ग होता नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत से लोग हैं ऐसा जो मानते हैं कि भाई मोक्ष मार्ग दो प्रकार का। कौन सा? एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। भैया कब समझोगे कि व्यवहार जो है वो निश्चय का प्रतिपादक है, बताने वाला है। मोक्ष मार्ग तो एक ही है, वीतराग भाव। समझ में आया कि नहीं आया? तो निश्चय व्यवहार की चर्चा की हुई शास्त्रों में कि भाई दो प्रकार की शैली में उसका निरूपण किया गया है एक ही मोक्ष मार्ग का। मोक्ष मार्ग तो एक ही है, उसका निरूपण दो प्रकार से। जैसे दिल्ली तो एक ही है भैया, रास्ते दो अलग अलग है, पहुंचना आपको वही है। समझ में आया कि नहीं आया? दिल्ली दो है, दिल्ली का एक ही है, रास्ता है। अब देखो, मान लो एक ट्रेन जा रही है, एक ही ट्रेन जा रही है। अब उस पर लिखा होता है वाया। क्या लिखा होता है? वाया। तो दिल्ली जाना है तो वाया चेन्नई टू दिल्ली, वाया विजयवाड़ा, नागपुर, भोपाल, ग्वालियर, दिल्ली। तो अब बताओ, दिल्ली जाने के लिए विजयवाड़ा जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नागपुर जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? भोपाल जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ग्वालियर जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? झांसी जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तब दिल्ली आएगा। ऐसे ही डायरेक्ट आप करते करते सीधा मोक्ष में चले जाओगे, पुण्य करते करते, भक्ति करते करते सीधा मोक्ष में चले जाओगे, ऐसा नहीं है। तो आप पहले पूजा भक्ति करोगे, पूजा भक्ति करोगे, स्वाध्याय करोगे, स्वाध्याय से आपको तत्व की बात समझ में आएगी, आपको समझ में आएगा कि वेद विज्ञान वीतरागता ही मोक्ष का मार्ग है। तब आप वीतराग रूप होने की प्रवृत्ति करोगे, तब वीतरागता से मोक्ष की प्राप्ति। समझ में आया कि नहीं आया? पूरा मार्ग तो एक ही है भैया, मोक्ष मार्ग तो एक ही है। मोक्ष मार्ग एक है, मोक्ष एक है, लेकिन उसका कथन करने के कई तरीके हो सकते हैं। भाई आप इधर से भी जा सकते हो और दूसरा फ्लाइट से भी जा सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन जाना तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? प्रवृत्ति वही ऐसा। बस से जाओ, अपनी गाड़ी से जाओ, रास्ते तो वही पड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये है कि वीतराग हुए बिना मोक्ष की सिद्धि होती नहीं। बिना पैसे के आप घर नहीं पहुंचोगे, कोई दूसरा ले जाए तो अलग बात है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा। तो कहने का अर्थ ये, वीतराग भाव बिना मोक्ष की प्राप्ति होती नहीं, ऐसा है। जो रोगी निर्गुण औषधि का निषेध सुनकर औषधि साधन को छोड़कर कुपथ्य करे तो वो मरेगा, उसमें वैद्य का कोई दोष नहीं है। भाई किसी ने कहा भाई इस दवा से फायदा नहीं होगा, ऐसे ही तू थोड़ा सा अब इस पे परहेज कर, क्योंकि तू जो है मीठा तो खाता है
और दवाई लेता है, तेरी डायबिटीज़ ठीक हो नहीं रही, तू मीठा, अब तू दवा भले ही मत खा, कोई फ़ायदा नहीं है, तू मीठा खाना छोड़ दे तो ठीक हो जाएगा। उसने क्या किया, दवा तो बंद कर दी, मीठा और बढ़ा दिया। अब रोग ठीक कैसे होगा बताओ। ऐसे ही कहा, देख भाई भक्ति आदि से मोक्ष नहीं होता है, बस तू पाप आदि की प्रवृत्ति छोड़ दे और भक्ति जो है कर, लेकिन इससे मोक्ष नहीं होता है ऐसा मान करके सच्चे मोक्ष के लिए स्वाध्याय बढ़ा अपना। अब उसने क्या, स्वाध्याय भक्ति तो ठीक है, उल्टा अशुभ प्रवृत्तियों में लग गया। तो ये है व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। ऐसा भक्ति आदि से ही मोक्ष मार्ग मांगता है, मिथ्या दृष्टि जीव है। उसी प्रकार कोई संसारी पुण्य रूप धर्म का उपदेश सुनकर धर्म साधन छोड़ विषय कसाय रूप प्रवर्तन करेगा तो वही नरकादि पर्याय में तक पाएगा। उपदेश दाता का दोष नहीं है, उपदेश देने वाले का अभिप्राय तो असत्य श्रद्धा आदि छुड़ाकर मोक्ष मार्ग में लगाने का जानना। सो ऐसे अभिप्राय का यहाँ निरूपण करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये व्यवहाराभासी जो है कई तरह के होते हैं राजू भाई। एक कुल अपेक्षा धर्म धारक बन जाते हैं, वो व्यवहाराभासी हैं। एक परीक्षा रहित, जैसा कहा गया है वैसा मान लिया बिना किसी परीक्षा के, आज्ञा अनुसारी, ऐसे व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि होते हैं। तीसरे सांसारिक प्रयोजन के लिए धर्म धारण करते हैं, वो व्यवहाराभासी होते हैं। और इस प्रकार के व्यवहाराभासी जो हैं इनका वर्णन यहाँ आएगा। चौथा, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी भी होते हैं। इनकी सबकी चर्चा करेंगे अपन, बहुत सारी चर्चाएं हैं। कल अपन सबसे पहले कुल अपेक्षा जो धर्म धारक व्यवहाराभासी हैं उसकी चर्चा करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। फिर परीक्षा रहित आज्ञा अनुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी, बहुत सारी चर्चाएं इसमें आएंगी, उसकी चर्चा करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।